खुद चोर अमर दे। आपकी भैंसिया तो चुराए नहीं कि आपको नरेंद्र मोदी से ही दिक्कत है भाई। शुभ नमस्कार, बनारस नवकाशी समाचार में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिन्हें किसी भी पहचान के कोई मोहताज नहीं है। हम आज बात करेंगे हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ मुद्दों पर कि आखिर उनकी क्या राय है। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है नवकाशी समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत जोरों शोरों पे चले और हिंदू राष्ट्र को बनाने की कवायद बहुत तेज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम को ढंग से तो कर नहीं पाई, अलबत्ता देश को बर्बाद करने में उसने ढेर सारा मेहनत किया और वो सफल भी रहा। तो मतलब हिंदू राष्ट्र में जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री हिंदू हो, अब उसको कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है? हम जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने का बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक तो हिंदू गांव बना करके उसका रोल मॉडल अदा करें, पहले नज़ीर तो पेश करें। ये गुंडई से हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र वाला खेल नहीं चलेगा। ये तो आप नेता के तौर पर कर रहे हैं, पर आप भी एक हिंदू हैं, तो इस तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम हिंदू हैं तो हम संविधान, हमको ओरिजिनल सनातनी कहोगे तो हम अपने संविधान के प्रति वफादार हैं। अभी भी छुआछूत और की जो लड़ाई चल रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक में जो लड़ाई चल रही है, उस पर कोई नहीं सुलझा रहा है। मणिपुर जल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। हिंदू राष्ट्र बना करके कौन सा खाक उखाड़ा लोगे भैया? मतलब आपका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी जो धर्म है वो चोरों का एक नया एजेंडा आया है। देश के जो चोर बैठे हुए हैं सत्ता में मलाई खाने के लिए, देश की संपत्ति को बेचने के लिए, वो अच्छा जिनका हिंदू एक धंधा है उनके लिए है। और हम भी तो हिंदू है ना, हम क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए? अरे ऑलरेडी हिंदू है हम, और हिंदुस्तान इसका नाम है। कौन सा हिंदू बना देंगे और कौन सा कोई नया मॉडल पैदा करेंगे? स्पेस से लाएंगे क्या हिंदू? उनका मॉडल नेपाल का है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। नेपाल से तो बदतर गिरा दिया आप तुम्हारा नोटिया पत्रकार। नेपाल से ज़्यादा गिर गया है, बांग्लादेश से ज़्यादा गिर गया पत्रकार। अरे कितना गिरोगे यार? खुद से कह दो कि देश को ना गिरावे, संविधान को लागू करे, बाबा साहब का इज्जत करे और गांधी के सिद्धांतों का मतलब आपका कहना है कि अभी की सरकार जो संविधान की इज्जत नहीं करती। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे हम बड़ी बात कभी हम छोटी है बात नहीं बोलते हैं पत्रकार। ये चोर उचक्के और गद्दार टाइप के जो लोग हैं ना देश के अंदर, वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं। ये संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाते हैं। संविधान की धज्जी अगर न उड़ता तो 5 ठो जज आकर के बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पत्रकार, याद है कि नहीं याद है? विपक्षियों को गाली देते ही सब। तो आप कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर भी 9 साल बेमिसाल उनका चल रहा है। 9 साल से सत्ता में है। कौन कह रहा है? वो भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में। कौन कह दिया? जनता कह रही है, जनता जिता रही है। 2014 से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। नहीं कह रही है, जनता नहीं कह रही है। आप मेरे सवाल को समझिए कि 2014 से सत्ता में पार्टी है। हमारी बतिया समझोगे? बताइए। 2014 से नहीं समझना चाहते हो तो सुधीर चौधरी मत बनो। हम सुधीर चौधरी नहीं बन रहे। 2014 से अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि 2014 से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। राज्यों में है भाजपा। 1-2 राज्य को हटा दिया जाए तो हर में है। कितने राज्य हैं भारत में? दिल्ली और कर्नाटक को हटा दिया जाए तो पूरे भारत में तो भाजपा के ही राज है। अच्छा, अब हम गिना रहे हैं, तुम गिनना। दिल्ली में भाजपा है? नहीं है। तो दिल्ली कर्नाटक हटा के अब मैंने बोला। अच्छा, तो मैं गिना रहा हूँ ना, तुम नहीं कहना, और तुम कहोगे भी क्योंकि तुम पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हो, अच्छे आदमी लग रहे हो, बेईमान टाइप के पत्रकार नहीं हो। राजस्थान में है? नहीं। छत्तीसगढ़ में है? पंजाब में है? पंजाब में है भाजपा? नहीं कहा ना। बिहार में है? पश्चिम बंगाल में है? बताना। उड़ीसा में है? तमिलनाडु में है? नहीं है। केरला में है? नहीं है। केंद्र में तो है ना। केंद्र में सुनो, अब जब जिन राज्य को केंद्र चला रही है उस केंद्र में तो है ना वो। कला खिंचाइन कर लेने से भाजपा का टीआरपी तो बढ़ा नहीं दोगे। मैं किसी की टीआरपी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपसे सवाल। तुम कह रहे थे 2 ठो, हम 8 ठो गिनाए, अभी कई ठो बाकी है। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। 16 राज्यों में भाजपा नहीं है।
और 5 राज्यों में 2-2 3-3 ठो ले करके वो अपने आप को कह रहा है कि हम सरकार में। मतलब आपका कहना है कि 5 लहर खत्म है ईवीएम की चोरी के वोटों के वजह से ये सब बैठे हुए। 24 में जो है जनता इनको जो है झोटा कबार करके। देखो यार, चोरों के साथ क्या व्यवहार करोगे? सही सही दिल पर हाथ रखें। अच्छा, आप जनता पे बात कर रहे हैं। एक विपक्षी दल के नेता कहे हैं कि आज की जनता अंधभक्ति में लीन है। हाँ। 400 का सिलेंडर जो है 1200 में लेके भी मोदी मोदी कह के वो खुश रहती हैं। इस अंधभक्ति पे आपको क्या कहना है? नहीं, हम लोग को जनता नहीं खुश है। अच्छा, जनता नहीं, भाजपाई और आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे खुश हैं। बहन बेटियों को पकड़ करके ज़बरदस्ती रौंदा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, नौजवानों को अग्निवीर के नाम पर जो है लूटा जा रहा है। तो जब जनता खुश नहीं है तो ये पूर्ण बहुमत लाते कहाँ से? कहाँ से पूर्ण बहुमत है? कहीं से पूर्ण बहुमत नहीं। 2014 से हर लोकसभा चुनाव में इनको पूर्ण बहुमत मिल रहा है। 2014 से 19 तक तो लूटपाट किए सब, काटे मनमोहन सिंह जी का फीता, याद करना। और 19 में जो है कि सेना के ऊपर हमला करा करके और हमारे जवानों के ऊपर राजनीति करके जो है सरकार में आ गया। अब 24 में देखते हैं क्या करेंगे। मेरा बोरिया बिस्तर बंध गया है भाजपाइयों का, मेरे साथी। और ये झूठ के पुलिंदा से और गुंडई से ये देश नहीं चलेगा। क्या तुम सहमत हो कि अगर हम सरकार में आ जाएं तो हम अपने कुछ गुंडों के वजह से तुमसे ज़बरदस्ती वोट ले लें, तुमको डरवा के रखें? क्या देश में इस बात को तुम सहमत हो? भाजपा वाले क्या करते हैं? माँ बहन की गाली देते हैं, फर्जी मुकदमे लगाते हैं, जेल में ठूसते हैं, और सुनो, विपक्षी नेताओं के ऊपर हमला कराते हैं। चंद्रशेखर के ऊपर आज़ादी के समय भी हमला हुआ, और चंद्रशेखर के ऊपर आज इस भारतीय जनता पार्टी काले अंग्रेजों के भी ऊपर हमले। जनता अंधभक्त है कि नहीं ये बताइए। नहीं, भाजपा ही अंधभक्त हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। जनता नहीं अंधभक्त है। तो और भाजपा को वोट तो जनता ही ना दे रही है। उनके घर वाले तो वोट नहीं दे रहे हैं। नहीं यार, उनके घर वाले तो वोट नहीं दे रहे। डिस्टर्ब कर दिए मर्दे। पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिख के ना आए हो कि तुम भी उसी अनभक्तिया में बतिया रहे। पूर्ण प्रतिशत ओटिया मिला है उसको। कितना भी प्रतिशत मिले, पर जनता ही ना वोट दे रही है। जनता तो वोट देने जा रही है। तुम ढिठाई बतिया रहे हो। हम ढिठाई नहीं बतिया रहे। 63% वोट बच्ची। भैया बाबू मेरे चचा कंदा नन्ना नानी कुल तू समझ ला अपने आप के, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। 63% वोट जो है पत्रकार अभी भी भाजपा के खिलाफ है। बस 47%, 37 और 38% वोट लेकर के उबड़ रहा है। टेक्निकल गेम समझो। ईवीएम की जो गुंडई है ना, ईवीएम की जो सेटिंग है, उससे मामला बन रहा है। और अब की बार ईवीएम सीवीएम नहीं चलेगा, अब की बार लाठी चलेगा। तुम देखना। मतलब आपका कहना है कि 2024 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो सपड़ा साफ होने वाला है? सुपड़ा नहीं रहता। उन सबों को उसका झोला और उसका गदरी थमा करके हिमालय भेज देना है। और हिमालय में जाएगा तो गंदगी करेगा नहीं। इन सबों को पाकिस्तान भेज देना है। ये सब पाकिस्तान के दोस्त हैं। बिरयानी खाने कौन गया था? अच्छा, कौन गया? तो मतलब उनको हराने के लिए अभी भी 17 राज्य के विपक्षी पार्टी जो है पटना में मीटिंग कर रहे हैं। कोई अकेले तो उनको हरा ही नहीं पा रहा है पिछले 9 साल से। कौन अकेले हराएगा उसको? मतलब आप ये मान रहे कि अकेले उनको हरा नहीं सकता कोई? ईमानदार, शरीफ, जलालत झेलने वालों से लड़ पाता है। अभी कोई पागल आ जाए तो तुम उसके मुंह लगोगे? भाजपा पागल है, हम लोग उसके मुंह नहीं लगता है। हम लोग सबको जुटाएगा, घम दे के बाहर कर देगा। मतलब आपका कहना है कि 2024 में वो बाहर होने वाले, लात खा करके। अच्छा, अभी 2024 की आप बात कर रहे हैं, 17 राज्यों की मीटिंग चल रही है पटना में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये मीटिंग कहाँ तक कारगर होगी? मीटिंग कारगर हो चाहे ना हो, ये राजनीतिक पार्टियों का मीटिंग खूब हो चुका है। जनता मीटिंग कर रही है। चट्टी चौराहे पर जाओ, गांव गिराव में जाओ। अब मोदी जी का एक बार फलसफा कहूँ तो भाग्य है तुम्हारा कि तुम बनारस वाले मिश्रा जी जैसे शरीफ आदमी से बात कर रहे हो। गुरु सब रंग दे रहा है। मतलब आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं? नहीं, दीपावली में ना होली सब मना दे रहे हैं जनता। 1200 का सिलेंडर और 7 रुपया का बिजली का बिल, और बच्चन का फीस नहीं जमा हो पा रहा है। 30 त्यौहार पे कपड़ा लत्ता नहीं आ पा रहा है। और हिंदू जब तुम बना रहे हो हमको, तो हमारा ना करेजा गाँव वालों का जल जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि देश के चोरों और गद्दारों के खिलाफ
एकजुट होकर के इस माई और डंडे का सम्मान रखो, इस देश के प्रति वफादारी करो और भाजपा के खिलाफ माहौल बना करके भाजपा को हराओ। अच्छा, कई इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे हैं, आपने कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत नहीं है, मुझे नरेंद्र मोदी से दिक्कत है। इस पर हाँ, आप ये क्या तो कहना बात चाहेंगे? तुमने बहुत सही और दिल की बात कह दिया। तो- भाई देखो हमारा बनारस नरेंद्र मोदी से आपको क्या दिक्कत है? आपकी गुजरात भैंसिया वाली- तो वो चुराए नहीं है, अरे पैसा आपकी भैंसिया तो वो चुराए नहीं कि आपको नरेंद्र मोदी से ही दिक्कत है? भाई चुरा लिया, ट्रेन चुरा लिया, रेल चुरा लिया, तेल चुरा लिया, भेल चुरा लिया, सेल चुरा लिया, सब चोरी किया। और तुम जानते हो कहाँ हम करते हैं उससे नफरत। वो आया वहाँ से यहाँ बनारस, कह रहा था कि माई गंगा बुलाई है, पता नहीं ईमेल भेजी थी कि टेलीफोन की थी। हम लोग यहीं पैदा हुए, हम लोगों को माई गंगा जो है हमेशा पाली पोसी बड़ा कर दी और बौद्धिक जीवन में की। वो आया यहाँ और उसके बाद सारे गुजरातियों को लाया। तुम बनारस के होगे पत्रकार, देखो तुम अपने मिट्टी और अपने लोगों के लिए हक हुकूक आवाज़ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बनारस के जितने ठेकेदार हैं सब बेचारे एकदम गरीबी और दरिद्रता के कगार पर चले गए। फिर देखो गमला रखने का टेंडर भी गुजराती लोगों को दिया जा रहा है। हाई जो पुल उल बनाया जा रहा है उसको भी गुजराती लोगों को दिया। उसका गुजरात है, हमारा यूपी और हमारा बनारस दलित रहा है, भिखारी है। हम लोग जो है कि मजूर बनेंगे? अरे हम अपने ज़मीन पर मालिक बनेंगे जी, और उन सबों को हटा करके भगाएंगे, जाए अपने गुजरात में जीते। अच्छा, आपके नाम के आगे बनारस लगा है, तो बनारसी अंदाज में नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहेंगे? खुद चोर है मर्दे चोर है, चौकीदार चोर हो, यही हो। नरेंद्र मोदी चोर है, और का ये आपका कहना है? राफेल में पैसा चोरी कैले, कोरोना पीएम केयर फंड में पैसा चोरी कैले, हाँ कोरोना में चोरी कैले, किसानन का चोरी कैले, कुल चोरी तो करत हो, चोर है, चौकीदार चोर है। अच्छा, तो जनता साथ में नहीं है, उनके कोई साथ में नहीं, तो नगर निकाय चुनाव में भी फिर भी भाजपा की जीत क्यों हुई? आप भी महापौर से खड़े हुए थे पर आपकी जीत नहीं हुई और अशोक तिवारी जीत गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तुम ईवीएम देखे थे? तो ये तो विपक्षी का हमेशा से आरोप रहा है हमको कि एक बार ईवीएम सरकार- खराब है। सुनो, एक बार हमको सरकार में बैठाओ, उसके बाद देखना कोई और जीत पाएगा। तो भाई आप सरकार में बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब आप ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, वो सही लाठी पिटवाएंगे। जब डीएम हरवा रहा है जितवा रहा है, जब कमिश्नर हरवा जितवा रहा है, निष्पक्ष चुनाव हुए नहीं हो पा रहा है, कह तो रहा है। इसका आप जो है कंप्लेन जो शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन में कीजिए ना। कंप्लेन और इलेक्शन कमीशन कोई सुनने वाला नहीं है। 4 हाथ का लाठी रख लिए हैं, उसको तेल पिला रहे हैं। मतलब आपका कहना है सब बिकी हुई है सब- गवर्नमेंट से? हाँ एकदम, लाठी को तेल पिलाइए, जज्बात को जिंदा रखिए और भगत सिंह की तरह जाके जूझ जाइए। देश बचेगा, बड़े खुश रहोगे, वफादारी बनो। तो ये थे हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी, और जो अभी भी नरेंद्र मोदी को चोर ही कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे अभी भी कटाक्ष ही कर रहे हैं। और इनका मानना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जो है लोग पाकिस्तान भेजेंगे पूरा हरा के। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।